हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एविएशन ट्रेनिंग सीरीज़ पार्ट 4 में। मैं प्रशांत, आपका होस्ट, दोस्त और ट्रेनर। आपको जब एविएशन के मैंने सेशंस देना शुरू किए तो मेरा पर्पस ये था कि मैं उन सब तक पहुंचूं जो कि पेड सब्सक्रिप्शन या पेड कोचिंग और ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैं इतने कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, इतने थैंक्स आ रहे हैं बच्चों के, एस्पिरेंट्स के, नॉट बच्चे बेसिकली, वो तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं। सो दे आर सेइंग कि भैया हमको ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, वो भी चाहिए। सो डोंट वरी, जो भी एविएशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इस सीरीज़ में मिलेंगी, एविएशन ट्रेनिंग सीरीज़ में। और इट्स एन ऑनगोइंग सीरीज। सो आप इसको फॉलो करते रहिए और आपकी जो एविएशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो बढ़ती रहेगी। भी आप एस्पिरेंट हैं तो भी, और नहीं है तो भी, जानकारी क्या बुरी है। तो आज हम बात करेंगे एविएशन में ABCD की। अरे ABCD तो भाई बच्चे पढ़ते हैं, ABCD तो हमको आती भी है, लेकिन एविएशन की ABCD जो है ये थोड़ी फ़र्क है इसमें नॉर्मल ABCD से, क्योंकि ये है फोनेटिक्स वाली ABCD। इसकी ज़रूरत क्या है एविएशन में? मान लीजिए आपने किसी को टिकट बुक कराया कहीं पे और आपने अपने नाम की स्पेलिंग उसको बताई कि TIA, टिया। अब उसने लिख दिया EIA, क्योंकि उसको टी की जगह फ़ोन पे सुनाई पड़ा E, तो वो टिया की जगह हो गया ईया, राइट? तो सिमिलरली कई सारे ऐसे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं कम्युनिकेशन में जब हम किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। सुनते हैं हमें, क्योंकि जो फोनेटिक्स बेसिकली जो साउंड हमको आ रहा है वो काफ़ी सिमिलर साउंड होता है, जैसे T, E, P, C, K में A का साउंड आ रहा है, ठीक है? तो L, M, M के साउंड सेम है। सो ये सब चीज़ों को कन्फ्यूजन से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फोनेटिक्स की इंफॉर्मेशन हो और आपको ये ABCD बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर मैं अपना नाम आपको बताऊं, प्रशांत, सो ये नाम है मेरा PRASHANT। अगर इसको मैं फोनेटिक्स में बोलूंगा तो ये होगा पीटर, रॉजर, अल्फा, सिएरा, होटल, अल्फा, नवंबर, टैंगो। ऐसे आपको ये फोनेटिक्स आपको याद होनी चाहिए, राइट? तो चलिए बिना किसी अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, फॉक्सट्रॉट, गोल्फ, होटल, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, नवंबर, ऑस्कर, पापा, क्यूबेक, रोमियो, सिएरा, टैंगो, यूनिफॉर्म, विक्टर, विस्की, एक्सरे, यांकी एंड जुलू। और नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। सो यहाँ पर जो 9 है उसको नाइनर का प्रोनाउंसिएशन जाता है। सो ये हो गया आपका पूरा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अपने नाम को अगर आपको प्रोनाउंस करना है, सपोज आपका नाम मनीष है तो आप उसको बोलिए माइक, अल्फा, नवंबर, इंडिया, सिएरा, होटल, मनीष। अगर डबल ई वाला मनीष है तो आप बोलिए माइक, अल्फा, नवंबर, एको, सिएरा, होटल। सो ये है आपकी अल्फ़ाबेट फोनेटिक्स, जिसको कि एविएशन यूज़ करता है। ATC से पायलट को, पायलट से ATC को, ऑन ग्राउंड स्टाफ को, ट्रैवल एजेंट से लेके आप तक जब ये बात करते हैं तो आपको ये ABCD बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट कई बार आपने सुना होगा सर, वो आपसे पूछते हैं L फॉर क्या, लायन? तो आप बोलते हैं हाँ L फॉर लायन, या आप L फॉर लंदन बोल देते हैं, या B फॉर बॉम्बे बोल देते हैं। तो काइंड ऑफ थिंग्स यू do. So this is the right way, this is the actual phonetics, alpha, bravo, charlie, delta। आप एक पिक्चर भी आई थी टैंगो चार्ली, तरुण चौहान, उसमें उसका हीरो का नाम था, तो टैंगो चार्ली, यू कैन कोरिलेट दैट। अच्छी बात यह है जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ कि इस फोनेटिक्स में आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया से। सो अगर मुझे इंडिया की स्पेलिंग बोलनी होगी तो मैं बोलूँगा इंडिया, नवंबर, डेल्टा, इंडिया, अल्फा। सो INDIA, इंडिया। लेकिन दुख मुझे इस बात से होता है वो ये है कि हर जहाज पे इंडिया की IN की जगह लिखा रहता है VT।
ये वीटी क्या होता है? वीटी इसको हम अगर फ्रंट पे बोलेंगे तो विक्टर टैंगो। आपने द फैमिली मैन एक अभी से वेब सीरीज देख रहे होंगे या देख ली होगी, उसमें दे आर आफ्टर वन एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट का नाम है VTALI, उस पर लिखा रहता है, अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो VTALI। तो ये वीटी और ये जो इसके आगे 3 अल्फ़ाबेट्स है, ये क्या है? ये सिमिलरली किसी भी स्कूटर, कार, मोटर को जब आरटीओ एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करता है, तो सिमिलरली हर एयरक्राफ्ट को भी जो आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको हर एक एयरक्राफ्ट को रजिस्ट्रेशन अलॉट करता है। तो ये रजिस्ट्रेशन में इंडिया को हम वीटी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ आ जाती है बड़े दुख की बात, और वो ये है कि वीटी का फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन वो होता है वाइसरॉयस टेरिटरी। अब ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोजीशंस में वाइसरॉय नाम की कोई पोजीशन नहीं होती। वाइसरॉय की पोजीशन कहाँ होती थी? जब हम गुलाम थे, जब भारत देश गुलाम था, जब आज़ाद नहीं थे, हम किसी के अंडर में थे, प्रेशर हमारे ऊपर दूसरों का कब्जा था, अंग्रेज़ों का कब्जा था, वहाँ होते थे वाइसरॉय। तो भाई वीटी आज भी 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, जब रॉयल एयरफोर्स वापस इंडियन एयरफोर्स हो गई, नाम बदल गया, जब रॉयल नेवी जो है इंडियन नेवी हो गई, ओलंपिक या किसी भी वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को IN का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो भाई एविएशन में वीटी क्यों चल रहा है? तो मेरी आपसे बहुत दरख्वास्त है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक मुहिम चालू कीजिए, एक इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए, #ChangeVT to IN या #ChangeVT। वाइसरॉयस टेरिटरी से तो बेहतर सुनाई पड़ता है IN, इंडिया, यू नो। सो मेरा आपसे बहुत बहुत दरखास्त है कि DGCA को स्पेशली मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर, आप जानते हैं 70 साल से ज़्यादा हो चुके, ऐसी क्या इतनी कौन सी बड़ी बात है, या ऐसा क्या हो जाएगा अगर आप VT का नाम IN कर देंगे? तो प्लीज़ आप इसको IN कीजिए। जब हम इंडिया में मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर सकते हैं, कलकत्ता को कोलकाता कर सकते हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज कर सकते हैं, तो भाई थोड़ा इंटरनेशनली भी अपना दम दिखाइए और VT को चेंज कीजिए आप IN में, इंडिया। सो इसी के साथ इस सेशन को हम आज यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे एविएशन के किसी नए कॉन्सेप्ट की, किसी नई इन्फॉर्मेशन की। आपके कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत लाइक्स आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आप लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप इन्हें उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और जिन्हें नहीं भी आवश्यकता है उनके लिए जानकारी हमेशा अच्छी होती है। जानकारी क्या बुरी है? थैंक यू।